सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वेद, और उस वेद का पहला शब्द मां। मां, जिसकी गोद में इंसान क्या भगवान भी पलते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि पूत भले कपूत हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अनेकता में एकता का देश हमारा हिंदुस्तान, जहां हर त्योहार आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। उन्हीं त्योहारों में से एक छठ महापर्व, जो पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है और जो दैवीय चमत्कारों से भरा पड़ा है। उन्हीं चमत्कारों की एक सच्ची घटना आज आप सबको सुना रहा हूं, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वेब म्यूजिक परिवार और आपका अपना रविराज। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के बिहार राज्य के सिवान जिले के बजरहिया गांव की, जहां पर बहुत समय पहले एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी अम्मा का एक बेटा और उसकी बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ माता के व्रत को करती थी। मगर उसकी बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ महाव्रत को करने की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था, बाजारों से पूजन का सामान ला रहा था। ये सब देखकर वो बहू अपनी सासू अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, अरे ओ अम्मा जी, अरे दुनिया कहां से कहां चली गई। लोग चांद पर चले गए और आप अभी तक इन अंधविश्वासों में ही घिरी हैं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का छठ माता की परम भक्त उस बुढ़िया माई पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी धुन में मस्त थी। छठ पूजा करने को सासू माँ हुई तैयार रे। नई दुल्हनिया बोली ये सब है बेकार रे। तीन दिन उपवास करोगी, पड़ोगी तुम बीमार रे। अंधविश्वास है ये छठ का त्योहार रे। भूखे रह के ना जाने क्यों, प्यासे रह के ना जाने क्यों खुद को लोग सताते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं।
अपनी नई नवेली बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी, मगर उसने अपनी बहू को समझाते हुए बोला, अरे बेटा, छठ माता के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मेरी बिटिया, मुझे बहुत दिनों से संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी छठ महाव्रत को किया तो छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। और तुझे पता है बहू, तेरा पति भी छठ माता का दिया हुआ ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है, माता का तो कण कण में निवास है। मेरी बात मान, तू भी छठ व्रत को कर मेरे साथ। छठ मैया तेरी भी गोद जरूर भर देगी। मगर वो नए युग की बहू किसी की बात कहां सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू अम्मा से बोली, पूजा पाठ नहीं करती मैं, मुझको कौन सा दुख है। सुंदर पति मिला है मुझको, हर प्रकार का सुख है। मौज मस्ती में रहती हूँ मैं, महल आलीशान है। पूरे गांव में कोई भी ना मुझ सा धनवान है। कर्म प्रधान है इस दुनिया में, कर्म प्रधान है दुनिया में। बाकी बेकार की बातें हैं। संकट हरणी छठ माता की पावन